बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी है जी ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी साइंस पर, और आज की वीडियो हमारी क्लास 4 की बुक पर। तो आज मैं आपके साथ कौन सा यूनिट शेयर कर रही हूँ? यूनिट नंबर 12 साउंड। इसकी रीडिंग मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। क्लोज योर आइज, लिसन केयरफुली। हाउ मैनी साउंड्स कैन यू हेयर? आप अपनी आंखें बंद करें और कानों से गौर से सुनें तो आपको कितनी तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। सम माइट बी लाउड, कुछ बहुत ऊंची होंगी। अदर माइट बी क्वाइट, और कुछ बहुत धीमी होंगी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड? क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड किस तरह से बनती है? Can the bombing of an explosion, the soft clicking of your fingers and the sound of drum beating all be made the same way? क्या ऐसा है कि जो साउंड निकलती है बम ब्लास्टिंग से, या वो साउंड जो आपकी उंगलियों की मदद से बनती है, या फिर वो साउंड जो ड्रम से बीट करने के रिजल्ट में बनती है, वो सारी सेम हो सकती हैं? सरप्राइजिंगली द आंसर इज यस। हैरत अंगेज़ बात है कि सारों के इस क्वेश्चन का आंसर यस है, जबकि हम सोचते हैं कि ये आंसर नो होगा, क्योंकि तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो मुख्तलिफ है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ स्टोन फॉलिंग इनटू अ स्टिल बॉडी ऑफ वाटर। यहाँ पर तस्वीर में देखिए, एक पत्थर को फेंका गया है एक खामोश समंदर के पानी में। द रिपल्स ऑन द सरफेस एक्सपैंड आउटवर्ड्स इन सर्कल। जो इसमें लहरें बन रही हैं, जो इसमें वेव्स इस तरह की बन रही हैं, ये बाहर की तरफ बन रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि साउंड जो है, जब भी किसी जगह हम, अब यहाँ पर देखिए पत्थर फेंकने की वजह से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ ना। और वो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसने क्या किया, पानी के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। पानी बिल्कुल नॉर्मल था पहले, फिर डिस्टर्बेंस आ गई। नेक्स्ट पेज। जस्ट लाइक लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ऐसे जैसे रोशनी है और बिजली है। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी एक तरह की ताकत है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड ट्रेवल्स इन वेव। ये किस तरह से बनती है? वाइब्रेशन, हिलने की किसी चीज़ की वजह से, और ट्रैवल इन वेव, और वेव की फॉर्म में इस तरह करके ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। When an object hits the surface of water, जब भी कोई चीज़ पानी की सरफेस पे जाकर लगता है, तब वेव ट्रेवल आउटवर्ड्स इन अ सर्कल। पानी जो है बाहर की तरफ सर्कल्स बनाता है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। साउंड वेव्स आल्सो ट्रेवल आउटवर्ड्स इन सर्कल बट वी कांट सी देम। जो साउंड की लहरें हैं वो भी जो है सर्कल की तरह आउटवर्ड मूव करती हैं हमेशा, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती। इरेगुलर रेपिटेटिव साउंड वेव क्रिएट नॉइस। जो ऐसी साउंड जो बहुत ऊंची हो और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे माहौल में, उसको क्या कहेंगे? नॉइस। वाइल रेगुलर रेपिटेटिव साउंड वेव प्रोड्यूसेस म्यूजिकल नोट्स। जबकि खूबसूरत सी आवाज़, खूबसूरत सी साउंड जो है उसे हम म्यूजिकल नोट्स कहते हैं या म्यूज़िक कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग। Sound waves through the air by pushing the air particles around its source. जो साउंड है वो हमेशा मूव करती है हवा में। किस तरह? हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तब जाकर एक साउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। When an object vibrates, जब कोई ऑब्जेक्ट हिलता है या वाइब्रेट करता है, it moves air particles around it. ये अपने इर्द गिर्द जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं हवा में वो प्रोड्यूस करता है। These air particles bump into one another. ये जो पार्टिकल्स हैं हवा में, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। They are squashed and then they expand as each of them passes on its energy to the next. ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं और फिर एकदम एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ताकि ये अपनी एनर्जी एक दूसरे पार्टिकल तक पहुंचा सकें। द वाइब्रेशन पासिंग फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल आर कॉल्ड साउंड वेव्स। जो ये एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल को अपनी ताकत देता है ताकि वो दूसरी साउंड जो है वो ट्रैवल कर सके। इस जो है ट्रैवलिंग को हम क्या कहेंगे? इस एनर्जी ट्रैवलिंग को हम कहेंगे साउंड वेव्स।
इफ़ योर ईयर इज़ विद इन द रेंज ऑफ वाइब्रेशन यू कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड। अगर आपका कान मतलब या आप किसी चीज़ के करीब हैं तो आपको वो साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनते हैं आप। यानी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यानी मैं आप लोगों के करीब हूँ, किसके ज़रिए, किसी कैमरा के ज़रिए या किसी वॉइस के ज़रिए। मैं वॉइस नोट्स आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ना, तो ये जो ये ट्रांसफरिंग है ये करीब है, किसी चीज़ के करीब होकर बोल रही हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों को इजीली साउंड मिल रही है। नेक्स्ट पेज, कैन साउंड बी मैयर्ड। क्या हम साउंड को मैयर कर सकते हैं कि कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कितनी शिद्दत से प्रोड्यूस हो रही है। कैन वी फाइंड आउट हाउ मैनी साउंड वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट आवर ईयर। क्या हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि साउंड वेव्स कितनी ज़्यादा शिद्दत से हमारे कान के साथ जाके टकरा रही हैं। साउंड कैन बी मैयर्ड बाय काउंटिंग द वाइब्रेशन मेड इन सेकेंड। हाँ, साउंड को हम मैयर कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, उसकी वाइब्रेशन को गिनकर जो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन आई है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जितनी वाइब्रेशन आ रही है एक सेकंड के अंदर उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वी मैयर द वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग स्पेशल यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्ज। हम इस जो फ्रीक्वेंसी को मैयर करते हैं, जांचते हैं, वो किस यूनिट से जांचते हैं, हर्ट्ज से। दिस यूनिट टेल्स अस हाउ मैनी वाइब्रेशन देयर आर पर सेकेंड। ये जो यूनिट है ये हमें बताती है कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है। अब अगला देखिए, ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूसेस लाउड साउंड एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्लोली प्रोड्यूसेस सॉफ्ट साउंड। हम किसी चीज़ को ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं तो उससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को स्लोली प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन तो उससे सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। If you pluck the string of a guitar, it brings to vibrate. The vibration disturbs the air around the string and sound waves are produced. जब भी हम कोई गिटार बजा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसकी स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल होता है वेव्स की फॉर्म में और खूबसूरत सी साउंड प्रोड्यूस होती है। इफ़ द स्ट्रिंग इज प्लंक्ड विथ फोर्स, अगर यही जो सितारों की ये जो लाइंस हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये धागे हैं, इनको तेज़ तेज़ बजाया जाए तो आप नोट करेंगे तेज़ आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ प्लंक्ड जेंटली अ सॉफ्ट नोट इज़ प्रोड्यूस। और अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता इन तारों को हिलाएंगे हाथों की मदद से तो नरम सी सॉफ्ट आवाज़ प्रोड्यूस होगी। लास्ट में देखिए, मोस्ट ह्यूमन्स कैन हेयर साउंड रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर 16,000 हर्ट्ज तक। जो इंसान है वो इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान की जो साउंड है वो सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से 16,000 हर्ट्ज के दरमियान की साउंड। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हेयरिंग रेंजेस। मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ सुनने की मतलब कितनी शिद्दत की आवाज़ होगी तो वो सुन सकते हैं। ग्रास हॉपर की 12,000 हर्ट्ज, डॉग की 32,000 हर्ट्ज, बैट की 100,000 हर्ट्ज, माउस की 102,000 हर्ट्ज और डॉल्फिन की होगी 120,000 हर्ट्ज। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ साउंड की रीडिंग शेयर की है, पेज नंबर 104 से लेकर 107 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो रिमेनिंग रीडिंग है वो शेयर करूँगी। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।